Dear students, today's our topic is treatment of goodwill. Last class we have covered calculation of sacrificing ratio, gaining ratio, new profit sharing ratio. So today we will cover accounting treatment of goodwill in the event of admission of a partner. Treatment will be almost same like your change in profit sharing ratio among the existing partners. वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी गुडविल का वैल्यू हो रहा था हम उसको गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, और गुडविल जो बैलेंस शीट में था हम उसको राइट अप कर रहे थे. ठीक है, तो यहां पर भी दो तुम्हारा ऑप्शन आएगा. क्या है? फर्स्ट केस एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब जो बैलेंस शीट में दिया गया है हम वहां पर क्या करते थे, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट अप कर रहे थे. तो यहां पर हम लोग वही चीज करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट अप करेंगे. ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल को कैसे राइट अप कर रहे थे? इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो यहां पर हम लोग वही चीज करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको राइट अप करेंगे. सो दिस इज टू बी रिटन अप इन द ओल्ड रेशियो. So that means the journal entry will be old partners capital account debited to goodwill account. Goodwill is one asset, it's a debit balance. अगर हम उसका write up करेंगे तो definitely that should be credited. So old partners capital account debited to goodwill account, being goodwill written off. So for example, A and B are the partners sharing profit in the ratio 3:2. C joined for 1/4 share and existing goodwill is rupees 1 lakh. So old partner कौन है? A and B, ratio 3:2. So that's why A's capital account debited, B's capital account debited to goodwill account, that is 60,000, 40,000, 1 lakh. 1 lakh को हम लोग डिवाइड करते हैं कौन सा रेशियो में? That is 3:2. That is all about your existing goodwill. Then अगर गुडविल रीवैल्यूएशन होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. वन, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड वन कैपिटलाइजेशन मेथड. सो बाय अप्लाइंग दिस 3 मेथड्स हमारा जो गुडविल वैल्यूएशन होगा, सो दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, self-generated goodwill is not to be recorded in the books of accounts. So that's why, so it is not to be shown in the books of accounts, that is balance sheet. Then क्या-क्या possible alternative cases हो सकता है? That is case 1, partners brought goodwill in cash. उसका हिस्सा जो भी न्यू पार्टनर है उसका जितना भी हिस्सा होगा वो कैश में लाता है. Second case, partner unable to bring his share of goodwill or premium for goodwill in cash. वो जितना उसका हिस्सा हो रहा है वो कैश में नहीं ला पा रहा है. Then how to adjust? Case 3, partner brought goodwill in the form of asset. मतलब वो कैश ना देकर वो कुछ asset ला रहा है. Maybe any other asset, building, stock, कुछ भी ला रहा है. Then how to deal? Case 4, hidden goodwill, मतलब goodwill डायरेक्ट वैल्यूएशन होकर नहीं दिया गया है तो उनको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. Then case 5, if partners decided not to write off the existing goodwill, मतलब ये जो existing goodwill है, मान लो purchase goodwill है, then purchase goodwill is not to be written up. So, मान लो कि पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट अप नहीं करेंगे. देन हाउ टू हैंडल? सो दीज आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स. देन नाउ विल कवर वन बाय वन. ओके, लेट अस सॉल्व, दैट इज केस 1. सो इफ विल अप्लाई द फर्स्ट केस, पार्टनर्स ब्रॉट गुडविल इन कैश. So for case 1, प्रीमियम ला रहा है कैश में, so कैश अकाउंट debited 2 premium for
गुडविल। क्लियर? मान लो कि A is to B, that is 3:2, C joined for 1/4. Goodwill of the firm is valued at 1 lakh rupees. So 1 lakh टोटल गुडविल है, वो उसका हिस्सा कितना है 1/4, तो उसका प्रीमियम पर गुडविल कितना होगा 1 लाख का 1/4, दैट इज 25,000. सो दैट्स व्हाई वो प्रीमियम आएगा 25,000. यहाँ पर और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो ऑफ कोर्स सैक्रिफाइस रेशियो विल बी 3:2. तो ये जो प्रीमियम ला रहा है उसके ऊपर किसका राइट है, दैट इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट अमाउंट विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 25,000 to S capital account to B's capital account 25,000 को 3:2, मतलब sacrificing. Remember that is not the old ratio, that should be distributed among the sacrificing partners in the sacrificing ratio. Sacrificing ratio in this case is 3:2, मतलब 25,000 को हम लोग बांट देंगे 3:2 रेशियो में. 15,000 and 10,000. क्लियर? सो जो प्रीमियम वो लाया था कैश में, अब पार्टनर लोग को मिल गया. नेक्स्ट केस 2, मान लो कि वो पार्टनर अपना जो हिस्सा है वो प्रीमियम कैश में नहीं ला पा रहा है. ठीक है, अगर वो नहीं ला पा रहा है तो हम उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? देन इन दिस केस दिस अमाउंट विल नॉट बी पास. इन केस 2 this amount will not be passed because he is unable to bring the premium for goodwill in cash. Then हम उसको क्या करेंगे, उसका अकाउंट से काट देंगे. सो वही A and B को तो इतना ही मिलेगा, बट इंस्टेड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इट विल बी C's कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिटेड टू दैट इज S कैपिटल B's कैपिटल. उसका मतलब है हम लोग C का कैपिटल अकाउंट को गिरा देंगे 25,000. अगर पार्टनर डिसाइड करेंगे नहीं हम उसका कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगा, देन इन दैट केस वी कैन एडजस्ट इट थ्रू इट्स करंट अकाउंट. ठीक है, एनी हाउ जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको अपना हिस्सा मिल गया. नेक्स्ट केस 3, if partner brought the goodwill in the form of asset, अगर वो asset में ला, then case 3 will be cash account, sorry, asset account debited to C's capital account to C's, or you can write प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. मतलब मान लो कि वो असेट ला रहा है बिल्डिंग वो ला रहा है 1 लाख का, सॉरी 1,25,000 का, इट्स 1,25,000. उसका प्रीमियम पर गुडविल कितना है, दैट इज 25,000. तो ऑब्वियसली बाकी अमाउंट तो होगा क्या, दैट इज कैपिटल. अब वो प्रीमियम जो लाया है इन द फॉर्म ऑफ असेट, सो नाउ दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. So next amount will be premium for goodwill account debited to S capital to B's capital, that is 25,000, 15,000 and 10,000. बस डिफरेंस इतना है फर्स्ट एंड सेकंड केस के बीच में कि जब वो कैश ला रहा था कैश को प्रीमियम लिख रहे थे, अब वो कैश ना लेकर असेट ला रहा है तो असेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम. जितना वो कैपिटल लाया है तो कैपिटल के लिए तो हम उसको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर ही रहे थे, तो जितना भी प्रीमियम पर गुडविल आया हम उसको क्या किए, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. क्लियर? नाउ केस 4, केस 4 सपोज A का कैपिटल है 1 लाख, B का कैपिटल है 2 लाख.
capital for 1/4 share. So how to calculate the hidden goodwill? So C का कैपिटल कितना है 2 लाख, तो यहां पर देखेंगे तो टोटल कैपिटल कितना हो गया 2 + 2 4 + 1, that is total capital is 5 lakh. But total capital on the basis of C will be 2 lakh into 4/1. अगर वो 1/4 शेयर के लिए 2 लाख रुपए ला रहा है तो टोटल कैपिटल कितना होगा, दैट इज 2 लाख into 4/1 which is equal to 8 lakhs. तो उसका मतलब टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ C is coming 8 lakhs, but actual total capital is 5 lakhs. So what is the differential figure? That differential figure is nothing but goodwill. So goodwill of the firm is 8 lakh minus 5 lakh, that is 3 lakh. So this 3 lakh is the goodwill of the entire firm. So what is the C share of goodwill? C share of goodwill will be, that is 3 lakh into 1/4 which is equal to 75,000. अगर वो 75,000 कैश में लाता है तो फर्स्ट मेथड अप्लाई हो जाएगा. अगर वो कैश में नहीं ला पा रहा है then you will have to apply the second case. Clear? But this one you must know, that is how to calculate the hidden goodwill. तो जो भी hidden goodwill निकलेगा that is the goodwill of the entire firm. Okay. Next is your case 5. If partners decided not to write off the existing goodwill, suppose existing goodwill is 1 lakh and valued goodwill is 3 lakh, and A is to B, that is 3:2, C joined for 1/4 share. पार्टनर्स लोग भाई क्या डिसाइड किए हैं, नॉट टू राइट अप द एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट अप नहीं करेंगे. तो अगर मैं ये जो टोटल गुडविल जो वैल्यूएशन हुआ 3 लाख, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, दैट मींस एग्जिस्टिंग गुडविल इज 1 लाख and revalued goodwill अभी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज 2 लाख. ये जो 1 लाख है उसको हटाना नहीं है, ठीक है, हम लोग उसका हाथ नहीं लगाएंगे, उसका राइट ऑफ नहीं करेंगे. जो केस 1 में पढ़े थे दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ, अब यहां पर हम लोग राइट ऑफ नहीं करेंगे. नेक्स्ट ये जो 2 लाख हुआ उसको क्या करेंगे, तो दैट इज दिस 2 लाख इज द revalued goodwill. So C share of goodwill will be 2 lakh into 1/4 which is equal to 50,000. ठीक है, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकल गया आपको ना, दैट इज 3 लाख, आउट ऑफ व्हिच 1 lakh is the existing goodwill the partner decided not to write off, and this 2 lakh is the revalued goodwill. So definitely the C share will be 2 lakh into 1/4 because C admitted for 1/4 share. So that's why it is coming 50,000. Now again अगर वो कैश में लाता है तो फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे, अगर वो कैश में नहीं ला पाता है देन दैट इज सेकंड केस अप्लाई करेंगे. मतलब अगर वो कैश में लाता है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, वही 50,000 को लोग फिर से राइट अप करेंगे इन द रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ द revalued goodwill that is to be distributed among the partners, that is in the sacrificing ratio, not in the old ratio, whereas the existing goodwill is to be written off in the old ratio. Clear? So this is all about your accounting treatment of goodwill.